स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 लोकसभा चुनाव का नारा याद है, अब की बार 400 पार। और यह नारा बीजेपी के लिए घातक साबित हो गया, क्योंकि विपक्ष ने आम जनता तक यह बात पहुंचाई कि 400 सीटें अगर दे दी तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। 99 सीटें कांग्रेस को आ गई, 240 पर बीजेपी सिमट गई। अब ऐसे में जब आप 2026 में बात कर रहे हैं तो 400 के करीब वो पहुंच रहे हैं। अब कैसे पहुंच रहे हैं, गुणा गणित कैसे लगाया है, इसी पर चर्चा करेंगे। सिर्फ और 6 सांसद आ गए तो फिर कोई बिल सदन में रुकेगा ही नहीं, सब पास होगा राज्यसभा लोकसभा में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, अब की बार 400 पार नहीं, लेकिन अब की बार 350 पार तो होता दिख रहा है। कैसे ये पॉसिबल हुआ? दर्शकों को बता दूं कि देखिए, आपने बिल की बात की। 2 तरह का बिल होता है। एक नॉर्मल विधायी बिल होता है जिसको पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो है सरकार के पास। ये संविधान संशोधन बिल होते हैं, जैसे परिसीमन आयोग की सिफारिशें जो है लागू करना है, परिसीमन बिल जो बोल रहे हैं, या महिला आरक्षण बिल है, इसके में संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए 2/3 चाहिए। अभी 2/3 के लिए 362 362 टोटल नंबर, अगर 362 है तो आपके पास 2/3। तो चलिए 3 एब्सेंट है, मतलब कोई डेड कर गया, खाली सीटें हैं वो। तो अब आ गया बहुमत के लिए 360 चाहिए। पिछली बार जब लोकसभा में ये बिल पेश हुआ था, परिसीमन और महिला आरक्षण, तो 12 लोग एब्सेंट थे, जो कि इस बार भी करेंगे। तो आ जाता है 352। अब बीजेपी को 352 हुआ है कि नहीं, आप गिनते रहिए। पिछली बार आया था 292 वोट, जो वोट पड़ा था, उसमें आप 20 और ऐड कर दीजिए टीएमसी वाला। ठीक, तो कितना हो गया? 292 से 20 और 312 हो गया। अब डीएम के ऐड कर दीजिए 21। 312 के बाद 312, 322, 332, 333 333 और 6 ऐड कर दिए शिवसेना वाला, जो उद्धव ठाकरे वाला, 339 पहुंच गए। और 3 और आए हैं। 3 और कहां से आए? नहीं, वो है शायद चुनाव का बाई इलेक्शन हुआ होगा। मतलब इनके पास अभी जो बहुमत जो है वो 342 के आसपास पहुंच गया है। ठीक, अब मैं यहां से असली ब्रेकिंग न्यूज शुरू होती है। यहां तक तो सबको पता है ठीक कि इतनी संख्या है, 342 है इनके पास। अब 10 और चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि अभी जो समीकरण है, अभी बताऊंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। एक राज्य है जहां 3 सांसद हैं, एक पार्टी के पास 3 ही सांसद हैं, वो तीनों आ रहे हैं सेशन के पहले। और वो सेशन के पहले 3 और आ रहे हैं एक राज्य से। एक राज्य में उनके पास 3 ही है, तो तीनों आ रहे हैं। ये तो पहली खबर हो गई, तो 3 और जोड़ ही लीजिए उसमें। चलिए 45 पहुंच गए इस हिसाब से। अब चाहिए 352 में से 45 कितना घट रहा है अभी? 7 और बचे। 7 और 7 और लाना है, ये अभी तक का चैलेंज है। अब उसमें जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग नाराज हैं, तो हो सकता है वहां से हो जाए, या कुछ ऐसे दल हैं जिनको फिर से एब्सेंट होने के लिए प्रेरित किया जाए। जैसे काहे के लिए पंगा लोगे झूठ मूठ का? पार्टी उठी टूट गया तो ठीक लगेगा, इससे बढ़िया एब्सेंट हो जाओ। अब देखिए, खबर तो कुछ और है। शरद पवार की पार्टी के बारे में भी कुछ खबर है, समाजवादी पार्टी के बारे में जो खबरें हैं सब चल रही हैं। तो ये सबको मिला के 7 और इंतजाम करना है। अगर ये 7 इंतजाम हो गया तब परिसीमन बिल लागू हो जाएगा, और तब सीटों की संख्या बढ़ेगी और 1/3 महिलाओं को आरक्षण भी मिल जाएगा। हाँ, जो साउथ के जो थे, जैसे डीएम के, उनकी एक आपत्ति थी कि हमारा जनसंख्या कम है तो कम हो जाएगा। सबने कहा कि नहीं, प्रोपोर्शन वही रहेगा जिस प्रोपोर्शन में है। तो ये उनकी समस्या सॉल्व हो गई। और बताइए, अगर किसी तरह से कोई आपको जुगाड़ लग रहा है, 7 सीट तो अमित शाह पे भरोसा रखिए कि जो 292 से 345 पहुंचा सकता है, वो 7 पहुंचा ही देगा। अभी है समय, अभी देखते जाइए। बिल्कुल, अभी समय है। अगस्त अभी एक चीज और मैं बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग बात। अभी पिछले 1 हफ्ते से जहां मैं हूं झारखंड में, एक चर्चा और चल रही है कि राज्यसभा चुनाव के बाद खेला होगा। अब खेला होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कि हेमंत सोरेन महिला आरक्षण बिल के मामले में कम से कम समर्थन दे दे।
और बाकी तो भाई रहेंगे, अब सरकार है इधर, इसके बारे में नहीं बोल सकता। पंकज जी, जेएमएम और कांग्रेस की नाराजगी तो है, ये तो सामने है, और ये अभी से नहीं, बंगाल असम चुनाव जब हो रहे थे तब से है उनकी। असली खेला तो राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। बिना हेमंत सोरेन के सलाह मशविरे के कांग्रेस ने खड़गे जी के मीडिया सलाहकार को यहां का कैंडिडेट बना दिया। अब जब कैंडिडेट बना ही दिया है तो जेएमएम तो जान रही थी कि मेरा दूसरा वाला तो हार जाएगा, तो एक उन्होंने पहले सेव कर लिया अपना। बहुत कुछ अभी बाकी है कहानी में मैं ये जानना चाहता हूँ संभव कैसे हुआ। ये तो अभी प्रोसेस आपने बताया कि ये आ गए, वो आ गए, वहां से आ गए, वो आ रहे हैं, ये संभव कैसे हुआ? डराकर धमकाकर संजय राउत के शब्दों में 15 करोड़ रुपए में खरीद कर कैसे संभव हुआ? अरे भाई साहब, इतने इतने सांसद, डीएमके को गच्चा दिया कांग्रेस ने तो क्या 15 करोड़ देके गच्चा दिया? नहीं, एक सांसद का 15 करोड़। हाँ, 15 करोड़ मिल गया और इसलिए कांग्रेस चली गई टीवीके की तरफ। मतलब कांग्रेस गई है ना, इसलिए बीजेपी क्या करेगी? आपको अच्छा बंगाल चुनाव पता चला कि पहले हारी तब ममता बनर्जी हुई, पार्टी टूटी ना। नहीं हारती तो टूटती क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर 15 करोड़ कहां गया इसमें? और जब पता है रेट इतना, संजय वो राउत को पता है, तो अपना वाला 6 को 15-15 करोड़ देकर रख लें। पैसा का थोड़ी ना कमी है। है सचिन वाजे कोई नहीं है आजकल, कुछ भी मतलब कुछ भी बोलते रहना है। मीडिया का माइक मिल गया। आप बताइए संभव कैसे हुआ, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। संभव ये हुआ कि इन जो सांसदों को जो आए उनको लग रहा था कि उनकी पार्टी में कोई भविष्य नहीं, जैसे ममता की पार्टी में भविष्य नहीं नजर आ रहा था किसी को कि अगली बार लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो आ गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी में नहीं लग रहा था भविष्य, पता था कि इस बार हार जाएंगे, तो अभी सत्ता में भी रहेंगे, साथ में आएंगे तो, और फिर अगला चुनाव भी जीतेंगे। हर नेता यही चाहता है। डीएमके वाले केस में धोखा दिया कांग्रेस ने, चली गई टीवीके की तरफ, तो डीएमके के पास मजबूरी है कि उसका विरोध करना है कांग्रेस का, तो आ गए इधर। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। बिल्कुल पंकज जी। कांग्रेस को अच्छा बताइए, कांग्रेस को डॉक्टर बोला था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिना पूछे हुए कैंडिडेट उतार दो? ये ऐसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब तो किया नहीं होगा, ये तो अपना लक्षण से नाराज कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी वजह से खामियाजा भी भुगत रहे हैं। फिलहाल 400 की बात करने वाले 2024 में 350 तक पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग होगा मॉनसून सत्र, उससे पहले की तमाम खबरें आपको मिलती रहेंगी। जी पंकज जी। अब वो 99 वाली आंटी किधर है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रही थी? आजकल नजर नहीं आ रही है। वो जब 244 जब बीजेपी को आया था तो वो ऐसे ऐसे हाथ, वो 99 से 244 से 350 हो गए ये। चलिए, वो आगे अपनी प्लानिंग कर रही होंगी, कांग्रेस को कैसे उभारना है, आगे बढ़ाना कैसे है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ लगातार इस वीडियो में। बस इतना ही, नमस्कार।